प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर इस क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली दोस्तों। आज की क्लास में आपको राजस्थान जीके के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आज के परीक्षा के अंदर हुबहू आने वाले दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो पहले बार में सीईटी परीक्षा में सिलेक्शन लेना, तो आज के इस क्लास को कंप्लीट ध्यानपूर्वक पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर छपने वाले दोस्तों। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, राजस्थान में अफीम उत्पादक जिला है दोस्तों, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक रूप से अफीम का उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़, अलवर, जयपुर या आपके जैसलमेर। जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि गुरुदेव सर्वाधिक अफीम का जो उत्पादन होता है ये आपके चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। चलो दोस्तों, प्रश्नों का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता हो जाएगा, तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सुंदा माता का मंदिर किस जिले में दोस्तों? जयपुर है, जालोर है, जोधपुर है या आपके जैसलमेर है। अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट से इसे लाइक कर दो। बताओ, सुंदा माता के मंदिर के बारे में बात हो रही है। आप सभी साथी कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है? तो सुंदा माता का मंदिर आपके जालोर में दोस्तों। कहाँ पर है? सुंदा माता का मंदिर आपके जालोर में। ऑप्शन जो यहाँ पर बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अन्न का कटोरा कौन सा जिला कहलाता है? अन्न का कटोरा कौन सा जिला कहलाता है? अलवर, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, गंगानगर है या आपके कोटा। जल्दी जल्दी से बताओ, अन्न का कटोरा कौन सा जिला कहलाता है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है। आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे, अन्न का जो कटोरा है ये आपका श्री गंगानगर कहलाता है। कौन सा जिला? श्री गंगानगर कहलाता है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? बीकानेर है, सवाई माधोपुर है, गंगानगर है या आपके जयपुर है। जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों, आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है। कंप्लीट पूरी क्लास आपको देख लेना है। करणी माता की बात हो रही है। करणी माता का मंदिर है ये आपने देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है? करणी माता का जो मंदिर है ये आपके देशनोक है, और देशनोक कहाँ पर है? ये आपके बीकानेर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? सीता माता का अभ्यारण्य है, दर्रा अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य है या आपका केवलादेव अभ्यारण्य है। जल्दी जल्दी से बताओ। उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपके कमेंट आ रहे कि गुरुजी उड़न गिलहरियों के लिए आपका सीता माता का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो आपके प्रतापगढ़ जिले में। ऑप्शन ए सभी का सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था? राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था चित्तौड़गढ़ है, भोपाल सागर है, उदयपुर है या आपके सीकर है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। आप सबके कमेंट आ रहे। कमेंट आप सभी साथियों में देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर भोपाल सागर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? भोपाल सागर बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है? वस्त्र निर्यातक शहर के रूप में जाना जाता है उदयपुर है, बीकानेर है, भीलवाड़ा या आपके जालोर है। जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी दोस्त हैं आप उन सबके साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा भीलवाड़ा को मिला है। और आपसे पूछ लिया जाए भीलवाड़ा को कब मिला था, तो 2009 में वस्त्र निर्यात करने का दर्जा भीलवाड़ा को मिला था भाई, ठीक है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की मरु गंगाएं, राजस्थान की मरु गंगा कहलाती है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर है, बिसलपुर परियोजना, चंबल नदी या आपके बनास नदी।
जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान की मरु गंगा कहलाती है। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। आप सब क्या कमेंट आ रहे हैं कि राजस्थान की जो मरु गंगा की बात हो रही ना, ये आपने मरु गंगा के नाम से किसे जानते हैं? तो ये आपकी इंदिरा गांधी जो नहर है यानी आईजीएनपी को जानते हैं। किसे जानते हैं? आईजीएनपी। ठीक है, आईजीएनपी यानी कि इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों आपका ऑप्शन है सबका से हो गया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल है, अशोक गहलोत है या आपके वसुंधरा राजे है? बताओ राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, टीकाराम पालीवाल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? टीकाराम पालीवाल बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहते हैं? मयूर ध्वज के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं दोस्तों? लोहागढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है या आपके भटनेर का दुर्ग है? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। आप सभी का यहाँ पर कमेंट आना चाहिए, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं? और यहाँ पर आपका कमेंट भी आ रहा है, कमेंट में सभी के देख पा रहा हो। मेहरानगढ़ दुर्ग बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मेहरानगढ़ दुर्ग बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, ढोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है? ढोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है दोस्तों? बताओ। बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या आपके जोधपुर शैली? जल्दी जल्दी से बताइएगा। आप सभी साथी कमेंट करो, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ढोला मारो किस चित्रकला शैली में निर्मित है? तो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है जोधपुर। क्या बता रहे हो? जोधपुर बता रहे हो, यानी कि जो डी ऑप्शन बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, बड़ेश्वर मेले का आयोजन होता है। बड़ेश्वर मेले का आयोजन होता है डूंगरपुर में, झालोर में, नागौर में या आपके टोंक में? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? फटाफट से बता दो। क्या बता रहे हो? डूंगरपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? डूंगरपुर बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सही है। अगर आप ये ऑप्शन है बता रहे हो तो सबका सही रहे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे? फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे? कबीर है, गुरु नानक है, दादू दयाल है या आपके निम्बार्क है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो दादू दयाल। क्या बता रहे हो? दादू दयाल बता रहे हो। सी ऑप्शन बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान बताओ भाई जल्दी जल्दी से। लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? सभी साथी कमेंट करिएगा। क्या बता रहे हो? खरनाल। क्या बता रहे हो? खरनाल यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत सरकार की ओर से घोषित है राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? भारत सरकार की ओर से घोषित है राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है दोस्तों? भील है, सहरिया, कथोड़ी या आपके डामोर? जल्दी जल्दी से बताओ। भारत सरकार की ओर से घोषित है राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? क्या बता रहे हो? सहरिया बता रहे हो। और सहरिया जो जनजाति है ये आपके सर्वाधिक रूप से 12 जिले में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? 12 जिले में निवास करती है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। तिमणिया आभूषण कहाँ पर पहनते हैं दोस्तों? तिमणिया एक प्रकार का महिलाओं का आभूषण है। तिमणिया आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? फटाफट से कमेंट करो। गले में, सिर में, पैर में या आपके कमर में? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। तिमणिया एक प्रकार का महिलाओं का आभूषण है और ये आपके गले का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? ये आपके गले का आभूषण है। ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की कांच पर हरे रंग की मीनाकारी है। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी कहलाती है थेवा कला, उस्ता कला, आकोला कला या आपके सभी? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है।
बताओ। वेरी गुड। थेवा किला बता रहे हो, क्या बता रहे हो? थेवा किला बता रहे हो। थेवा किला का संबंध आपके प्रतापगढ़ से रहेगा। कहां से रहेगा? प्रतापगढ़ से रहेगा। थेवा किला का संबंध है ये आपके सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा हुआ है दोस्तों? जयपुर है, उदयपुर है, सिटी पैलेस है या आपके भिलवाड़ा? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी विद्यार्थी कमेंट करो। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा हुआ है? वेरी गुड। यहाँ पर आप सिटी पैलेस बता रहे हो, क्या बता रहे हो? सिटी पैलेस में रखा हुआ है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। वंश भास्कर के रचयिता है। वंश भास्कर के रचयिता कौन है दोस्तों? जल्दी से बताओ। सूर्यमल मिश्र है, अंबिका दत्त है, विजय सिंह है या आपके गौरी शंकर है? जल्दी जल्दी से बताओ। वंश भास्कर के रचयिता कौन थे? आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्र थे। कौन थे? सूर्यमल मिश्र थे, जो आपके बूंदी जिले के हरना गांव के निवासी थे। बूंदी जिले के हिंडोली तहसील, कौन सी? हिंडोली तहसील दोस्तों। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 15, 17, 20 या आपके 19? बताओ। स्वतंत्रता से पूर्व हमारा जो राजस्थान है ना, इसमें 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थे दोस्तों। ठीक है ना, 19 रियासतें थी। चलो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बाण माता किस राजघराने से संबंधित है? बाण माता किस राजघराने से संबंधित है? मेवाड़ है, मारवाड़ है, जयपुर है या आपके अलवर है? जल्दी जल्दी से बताओ। बाण माता किस राजघराने से संबंधित है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है। क्या बता रहे हो? मेवाड़ बता रहे हो, क्या बता रहे हो? मेवाड़ यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी मेवाड़ बता रहे हैं, आपका ऑप्शन जो आ रहा है ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? पाली, राजमंद, सिरोही या आपके जालोर है? जल्दी जल्दी से बताओ। रणकपुर का जैन मंदिर किस जिले में? फटाफट से आप कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर ये आपके पाली जिले में, कहाँ पर है दोस्तों? पाली जिले में। तो ये रणकपुर का जो जैन मंदिर है, इसमें आपके 1444 खंबे, कितने? 1444 इसमें खंबे दोस्तों। ठीक है। चलो यहां पर आपका ऑप्शन है सबका से हो गया। चलेगा भाई। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है। राजस्थान साहित्य अकादमी है। राजस्थान है साहित्य अकादमी कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी से बताओ। भरतपुर है, कोटा, झुंझुनू या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताइएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में आपसे पूछा है। वेरी गुड। उदयपुर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? उदयपुर यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर उदयपुर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। परवन, निवाज, अहो और उजाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियां हैं? सहायक नदियां हैं पार्वती, काली सिंध, बेड़च या आपके कोठारी? जल्दी जल्दी से बताओ। परवन, निवाज, अहो, उजाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियां हैं? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। क्या बता रहे हो? काली सिंध नदी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? काली सिंध नदी बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। उदयपुर की वह झील है जिसके आधारशिला ड्यूब ऑफ कनाट के द्वारा रखी गई थी। उदयपुर की वह झील जिसके आधारशिला ड्यूब ऑफ कनाट के द्वारा रखी गई थी। आना सागर झील है, पिछोला झील है, फतेह सागर झील है या आपके जयसमंद झील? तो दोस्तों सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि कौन सी झील कहाँ पर है। तो जयसमंद झील बात करें, ये आपके वर्तमान में कहाँ पर है? ये आपके सलोमर में। ठीक है। और बात करें यहाँ पर वैसे आना सागर है,
अना सागर कहाँ पर है? तो ये आपके अजमेर में। बात की जाए पिछोला, तो ये पिछोला झील आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। अगर पिछोला झील उदयपुर में तो यहाँ पर उदयपुर झील की बात हो रही है, और फतेह सागर भी आपके उदयपुर में, लेकिन यहाँ पर पिछोला झील उदयपुर में, जहाँ की ड्यूब ऑफ कनाड के द्वारा रखी गई थी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है दोस्तों? माही बजाज सागर है, जवाई बांध है, बिसलपुर बांध है, या आपके मेजा बांध है? जल्दी जल्दी से बताओ, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? जल्दी से बताओ, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? तो यहाँ पर आप सबके कमेंट में देख पा रहा हूँ, क्या बता रहे हो? जवाई बांध बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जवाई बांध बता रहे हो। जवाई बांध कहाँ पर है? ये आपके पाली में। कहाँ पर है? ये आपके पाली में। ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बता देता हूँ, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे कैसे करिए इस बार सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने सीईटी के एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बना दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे दोस्तों आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी थी। अगर आप चाहते हो पहली बार में सरकारी नौकरी लेना, यानी आपको बताए सीईटी का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आराम से दे सकते हो। तो ठीक है, आपका सपना है, आपकी जिद है कि कुछ मुझे सरकारी नौकरी लगनी है, तो सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप इस 5000 प्रश्न की ई बुक को पढ़ लीजिएगा, आपका सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। गुरुजी ई बुक आप लेगा, इसका आपको मात्र 99 रुपये का प्राइस लिखेगा। कितना प्राइस है? 99 रुपये का इसका प्राइस है। मेरे यहाँ पर तो आप नंबर नोट कर लो, नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्न का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इस बुक अगर आप पढ़ लोगे ना, आराम से आप सीईटी एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो इंतजार किस बात का, जल्दी से इस बुक को परचेज करो और आज और अभी से इसे पढ़ने लग जाओ भाई। ठीक है, तो नंबरों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वरना यहाँ पर आपको मोबाइल की स्क्रीन में यहाँ पर भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है ना, मारवाड़ी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मारवाड़ी बता रहे हो। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़, जो किस जिले में है? गंगानगर है, कोटा, हनुमानगढ़ है, या आपके सीकर है? जल्दी जल्दी से बताओ। क्या बता दिया? गंगानगर में। कहाँ पर है? गंगानगर में। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है, बताओ। वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है दोस्तों, बताओ। जिप्सम है, अब्रक है, सोना, या सीसा जस्ता? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, क्या बता रहे हो? आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि गुरुदेव है, हमारे राजस्थान में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा मिलता है। क्या मिलता है? जिप्सम। हाँ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा लगती है? राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा लगती है? बताइएगा। पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, या आपका मध्य प्रदेश है? बताओ। वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पर जो आपका कमेंट में देख रहा हूँ, सबका आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है कि सर्वाधिक जो पड़ोसी जो सीमा लगती है ना, ये आपके, हाँ सर्वाधिक पूछा ना भाई, तो सभी का से आ रहा है और कमेंट में सबके देख रहा हूँ। चलो भाई, यूपी के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? यूपी के साथ लगती है 1600 किलोमीटर, सर्वाधिक 1600 किलोमीटर लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का वह शहर है जिसे पुरू का वेनिस कहते हैं। राजस्थान का वह शहर
जिसे पूर्व का वेनिस कहते हैं दोस्तों? उदयपुर है, अलवर है, कोटा या आपका सिरोही? इस प्रश्न को भी स्टार लगा लो। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? या आपके उदयपुर को कहते हैं? किसे कहते हैं? उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के सबसे ऊंची चोटी किस जिले में? यानी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, राजस्थान के सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अब ये बताओ, ये गुरु शिखर जो है ना, ये आपके किस जिले में? तो गुरु शिखर आपके माउंट आबू सिरे में। कहाँ पर है? ये आपके माउंट आबू सिरे में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी से होगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो कुएं और यानी कि इन सभी से होती है, लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक आपसे पूछा है तो नलकूपों से सर्वाधिक होती है। ठीक है, नलकूपों से सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देख लो और अंतिम प्रश्न है। आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही हुए? आप कमेंट कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से अगली क्लास में आ जाओ। अगली क्लास में आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूँ, यानी मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल का नाम दिखाई दे रहा होगा, भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए, जल्दी से आप भगवती क्लासेज में आ जाएगा। वहाँ पर मैं आपकी अगली क्लास लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और वहाँ पर भी मैं आपको इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस करवा रहा हूँ। तो जितने विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सारे विद्यार्थी भगवती क्लासेज में आ जाओ। ठीक है, और वहाँ पर मैंने सीईटी की काफ़ी सारी क्लासेस करवा दी है, तो आप सारी क्लासेस देखिएगा। सीईटी परीक्षा 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बनाकर मैंने तैयार करेगा, उस प्लेलिस्ट को भी आप आराम से देख सकते हो। साथ में आपने 5000 प्रश्नों का ई बुक अभी तक परचेज नहीं किया, तो ई बुक को परचेज भी जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।